हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर बता सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। हमसे बात करने वाले हैं ऐसे 5 शेयर जो आपको भविष्य में जरूरी ही आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे, और यहाँ पे बोल भी सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो करोड़पति भी बना देगा आने वाले समय में, लगभग जो 15 साल या 20 साल में। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो 5 शेयर जो आपको चूज किया, वो पाँचों शेयर आपको अलग अलग सेक्टर के हैं। तो यहाँ पैसा क्या हो कि यहाँ पैसा भी आपका जो है डाइवर्सिफाइड रहेगा, और ऐसे आपको यहाँ पे आपको जो रिटर्न भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एक ही बात हो कि यहाँ पे जो मैं आपको पाँचों शेयर जो यहाँ पे बताने वाला हूँ वो पूरे आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा, और यहाँ पे एक पूरी आपको जो फंडामेंटल आपको बात करूँगा पूरे कि आपको क्यों यहाँ पे बाइक करना चाहिए और ये आपको किस लिए नहीं बाइक करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला जो वो हमसे इन्फोसिस। तो ये शेयर जो है फिलहाल आपको जो 1441 में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो लगभग आपको 11 रुपये यहाँ पे गिर चुका था शुक्रवार के दिन। ठीक है, तो ये सब फिलहाल बात नहीं करेंगे। ऐसे हमसे जो आपको अंदीना जो यहाँ पे आपको न्यूज़ होता है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो आज हमसे बताने वाले लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक चीज़ बात दो कि ये जो कंपनी है एक आपको IT सेक्टर कंपनी, तो मैं आपको बताया कि यहाँ पर मैं 5 सेक्टर के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले एक आपको IT सेक्टर का यहाँ पे हो गया आपको इन्फोसिस। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे आपने जो TCS क्यों नहीं रखा, तो कि एक चीज़ बता दो कि यहाँ पे TCS भी बहुत ही बेहतरीन शेयर है, इन्फोसिस से भी अच्छा है, लेकिन उसका मैंने यहाँ पे चार्ट देखा तो लगभग आपको जो 5 ईयर से देखे तो लगभग यहाँ पे आपको 8% से इनका आपको जो सेल्स ग्रोथ होता है वो लगभग यहाँ पे डाउन हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे इन्फोसिस यहाँ पे आपको ले लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक आपको माइंडसेट होता है एक आपको आदमी का, कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे बता दो कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लोग आपको एक पीस शेयर यहाँ पे नहीं लेंगे। जैसे एक कोई शेयर आपको MRF शेयर है मान लीजिए, उसका दाम आपको आपको लगभग जो 70 से 80 जा रहा है, उसका यदि आपको एक पीस नहीं लोग खरीद के जहाँ पे आपको जो 700-800 का शेयर है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि वहाँ से 700 का शेयर आपको जो है 1000-1400 यहाँ पे जल्दी जाएगा, लेकिन उन्हें ऐसा भरोसा नहीं होता है कि जो 80,000 का शेयर है वो आपको जो 1,60,000 या 1,00,000 आपको 50,000 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो एक माइंड सेट के कारण यहाँ पे मैंने आपको जो इन्फोसिस शेयर लिया है। ऐसे इन्फोसिस शेयर में कोई ऐसा खराबी नहीं, ये भी एक आपको बेस्ट यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल यहाँ पे शेयर है। एक चीज़ बता दूँ कि यार इस वीडियो को पूरा देखने से पहले जरूर इस वीडियो को यार भाई सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ही ज़रूरत है। फिर मैं बात करूँ इन्फोसिस के बारे में, तो इसका मार्केट कैप बात करूँ, मार्केट कैप जो है वो है आपका 6.05 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो समझ सकते हैं कि मार्केट भी कितना बड़ा मार्केट कैप है। पी बात करूँ तो पी भी लगभग आपको जो 27 का पी है। एक चीज़ बात दो कि इनका आपको जो है EBITDA, यहाँ पे बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे EBITDA होता क्या है। तो ये जो है इनका काम होता है कि जो आपका ओवरऑल आपका जो फाइनेंशियल पर एनम में उनका जो आपको जो ये आपको ग्रोथ जो होता है इसमें आपको सारी चीज़ यहाँ पे आपको कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे जो कोई भी शेयर का यदि आपका जो 10% से ऊपर होता है तो उस शेयर को यहाँ पे आपको जो गुड आपको शेयर माना जाता है। यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ पे अच्छा शेयर माना जाता है। तो यहाँ पे इन्फोसिस का आप जानकर बहुत ही आपको ये होगी, आपको जो हैरानी होगी, इनका आपको जो है 25% है। तो यही एक आपको बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक की निशानी है। इनका लगभग जो है 25% का यहाँ पे EBITDA है। तो समझ सकते हैं इस कंपनी में आपको जो पोटेंशियल है, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर भी आपको बेस्ट शेयर है। इसका आप चार्ट का बात करेंगे तो वो भी चार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चार्ट का बात यहाँ पे करते ही है। 6 मंथ का चार्ट देखें तो लगभग देख सकते हैं कि आपका लगभग जो है 23% यहाँ पे डाउन बोल सकते हैं। ईयर में देखें तो लगभग 24% ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिलहाल मार्केट के प्रेशर के कारण यहाँ पे 24% डाउन है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 ईयर का बात करें तो अब देख सकते हैं कि 5 ईयर के चार्ट में लगभग जो है 208% का यहाँ पे उनका यहाँ पे टारगेट है। तो अब 208% का यहाँ पे रिटर्न है, सॉरी। तो समझ सकते हैं कि इस कंपनी का ये पोटेंशियल कितना है। आप एक ईयर का चार्ट में देखें तो लगभग जो 30% से भी ज़्यादा डाउन चल रहा है, लेकिन वही आप जो है 5 ईयर का चार्ट देखते हैं तो लगभग जो है 208% का यहाँ पे आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो यही एक आपको बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स का निशानी होता है कि आप एक ईयर के चार्ट में कभी भी कोई शेयर पिक मत करना। कम से कम उसका जो है 3 साल 5 साल, 3 साल भी नहीं, कम से कम 5 साल का जरूर आपको चेक करना चाहिए कि उसका आपको कैसा रिटर्न है, उसके बाद ही आप कोई शेयर का ऐसा पिक करना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 ईयर के चार्ट में जो लगभग 208% का यहाँ पे रिटर्न है। तो अब यही अब बेस्ट है। और उसका चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको गया है, और प्लस जो फिलहाल मार्केट के कारण यहाँ पे फिलहाल आपको जो 1441 में मिल रहा है। बात करो तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाई करने का अच्छा मौका है। कि बात करो यहाँ पे IT सेक्टर में अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो गिरावट यहाँ पे दिखाई दिया है, तो इसीलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे ब्रोकर ने भी यहाँ पे टारगेट दिया था जो लगभग आपको 2000 का 2200 का
आप 2400 का, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लग आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं इन्फोसिस शेयर का। हाँ बस यहाँ पे एक ही चीज़ खराबी कि यहाँ पे आपको जो प्रमोटर जो आपको होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, लगभग फिलहाल यहाँ पे लगभग जो कम हुआ लगभग आपको 13% का यहाँ पे उनका होल्डिंग है। तो इसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको आने वाले समय में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रमोटर भी यहाँ पे आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे EVI-TD भी यहाँ पे 25% है और यहाँ पे आपको जो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे बेस्ट है। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हमसे का आपका है रिलायंस, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये शेयर जो फिलहाल आपका 2497 पे यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे 32 रुपये यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। सॉरी 32 यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बता दो कि यहाँ पे आपको जो मैंने बताया कि यहाँ जो 5 सेक्टर है उसमें से यहाँ पे आप 2 सेक्टर का तो आपको एक ही शेयर में यहाँ पे आपको जो कवर हो जाता है, बोल सकते हैं यहाँ पे आपको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये है, यहाँ पे आपको जो रिटेल बिजनेस प्लस यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आपको जो टेलीकॉम सेक्टर का यहाँ पे एक तरह से आपको यहाँ पे कवर आपको हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे इनका आपको जो क्वार्टर जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था वो भी प्रॉफिट ही ज़बरदस्त प्रॉफिट आया था। ऐसी बात करो तो यहाँ पे ईयर में तो लगभग आपको जो 20% से ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दिया इस कंपनी में। और ये कंपनी से भारत के नंबर 1 कंपनी है, लार्ज कैप में यहाँ का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप है। तो अब ये सब शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं यहाँ से, इसमें आपको पैसा भी सेफ रहेगा और पैसा भी अच्छा खासा इनका बनने वाला है। तो इनका आपको जो CAGR जो लगभग आपको 5 ईयर में लगभग जो 29% का यहाँ पर रिटर्न है, तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको पोटेंशियल है। बस बात करो तो इनका आपको जो लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे चेक करें तो इस बार जो इनका प्रॉफिट जब हुआ था वो लगभग आपको हुआ था 18,201 करोड़ का। वही से लास्ट ईयर का बात करें तो लास्ट ईयर लगभग आपका जो है 14,995 करोड़। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको जो है 20% का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। तो अब इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को कभी भी ऐसा नहीं करना, आप लॉस में तो कभी भी आप सेल मत करना। ये सब शेयर यदि आप लॉस में बेचेंगे तो फिर आपको क्या बोलूँ, इस मार्केट में आपको रहना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप ये सब शेयर को आप जो भूल से लॉस में मत बेचना, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, आप उससे भी ज़्यादा आपको डबल पैसा देगा। हाँ ये आपको ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो लो चलेगा, क्योंकि बात करो तो मार्केट कैप भी बहुत मारा आपको मार्केट कैप है, लेकिन इस कंपनी में कोई खराबी नहीं है, आपको आने वाले सेक्टर में अच्छा खासा पैसा बना के दे। और ऐसा भविष्य में हो भी सकता है कि यहाँ 20 साल 25 साल या 10-15 साल में यहाँ पे आपको करोड़पति भी ये कंपनी यहाँ पे बना सकती है यदि आप इसमें अच्छा खासा यहाँ पे आप अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। बात करो यहाँ पे ईयर चार्ट में तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर चार्ट में लगभग जो 3% का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 ईयर चार्ट में देखिए तो लगभग देख सकते हैं 265% का यहाँ पे रिटर्न है। तो यही एक आपको बेस्ट फंडामेंटल कंपनी की निशानी होती है। तो आप जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप बाई कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, आप ये भी यहाँ पे अच्छा है, तो ठीक है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और इनका बता दो कि यहाँ पे जो EVI-TD है वो जो है लगभग आपको जो 29% का है। तो आप इन्फोसिस शेयर से भी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बात करो तो यहाँ इन्फोसिस शेयर इसके मुकाबले ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल बता दूं कि यहाँ पे रिलायंस का जो है 29% का यहाँ पे EVI-TD है, ठीक है। तो आप बेस्ट कंपनी यहाँ पे मान सकते हैं और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हम सबका बैंकिंग सेक्टर का HDFC बैंक। HDFC बैंक जो शेयर ये आपको भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आप जहाँ पे जानते हैं। बता दो कि यहाँ पे जो फिलहाल ये जो शेयर है वो चल रहा है आपको जो 1355 में, जो लगभग आपको शुक्रवार के दिन यहाँ पे 1.5% यहाँ पे बढ़ा था। मार्केट कैप का बात करें तो इस शेयर का मार्केट कैप जो है वो है आपका 7.52 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप ही बेहतरीन मार्केट कैप है। पी बात करें तो पी भी लगभग आपको जो है 19.84 का पी, तो यहाँ पे पी भी यहाँ पे 20 के नीचे। इसमें आप जानते हैं कि यहाँ पे HDFC बैंक और यहाँ पे HDFC में दोनों में आपको जो मर्जर होने वाला है, तो इसके कारण जब बीच में जब यहाँ पे आपको जब न्यूज़ ऐसा आया था तो ये शेयर लगभग आपको जो 1700 भी यहाँ पे पार कर चुका था। लेकिन उसके बाद फिलहाल यहाँ पे मार्केट के प्रेशर के कारण और एक आपको न्यूज़ के कारण जो आपको गेन जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आपको हमेशा के लिए वो गेन आपको नहीं रहता है। जब न्यूज़ यहाँ पे जब आपको हटता है तो उसके बाद धीरे धीरे ये शेयर फिर से वो आपको कोई भी शेयर यहाँ पे आपको सेम प्राइस में जो पहले का जो सेम प्राइस में यहाँ पे आ जाता है। तो एक बात हो कि यहाँ पे HDFC बैंक में कोई खराबी नहीं है। ये एक आपका लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर में एक आपका बेहतरीन ये शेयर है। बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पैसा आपको क्यों आपको यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे आपको जो रिटर्न है बहुत ही कम है। तो बैंकिंग सेक्टर एक आपका सेफ सेक्टर यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे पैसा यहाँ पे जरूर यहाँ पे आपको जो धीरे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे पैसा एक तरह से मान सकते हैं कि यहाँ पे पैसा यहाँ पे सेफ रहता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे मैं आपको HDFC बैंक यहाँ पे कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कोई शेयर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे तो कोई भविष्य में कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो यहाँ पे HDFC बैंक आपको थोड़ा सा यहाँ पे पैसा यहाँ पे आपको सही वो लगभग ठीक ठाक यहाँ पैसा यहाँ पे करके दे, ठीक है।
बात करो तो इसके बारे में, तो इसका चार्ट देखें तो लगभग जो 6 मंथ के चार्ट में लगभग डाउन है, ठीक है। यहाँ पे ईयर में भी देखें तो ईयर में डाउन ही होगा। 5 ईयर चार्ट में देखें तो लगभग जो 64% का। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा था कि यहाँ पे जो है इनका आपको जो गेन कम रहेगा, यदि आप चाहते हैं कि प्रॉफिट में लगभग जो 200% 300% यहाँ पे प्रॉफिट है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ये बैंकिंग सेक्टर में लगभग इतना ज़्यादा भी यहाँ पे सही नहीं है, उसमें भी यहाँ पे डर होती है। तो इसलिए आप जो सेफ सेक्टर के यहाँ पे मान के यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ऐसा कोई गेन के लिए यहाँ पे बाई मत करना, क्योंकि बात करें उनका जो आपको CAGR है वो लगभग 10 ईयर का लगभग आपको जो 17% है। तो क्या दिक्कत है भाई, 10 ईयर में आपको लगभग 17% यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें कोई कंपनी में ऐसे मुझे कोई खराबी नहीं लगती, और इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हम फार्मा स्टॉक का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फार्मा सेक्टर में मैंने चूज किया यहाँ पे आपको जो सन फार्मा, ठीक है। यहाँ हाँ एक चीज़ यदि आपके पास है, आपके पास जो मनी है, तो आप जो है डॉक्टर रेड्डी लैब के पास यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम पैसा है, जो मैंने आपको बताया, जो एक आपको माइंड सेट होता है, उसके कारण यहाँ पे आपको मुझे ऐसा थोड़ा सा डाउट हुआ था कि यहाँ पे सन फार्मा या सिप्ला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबका यहाँ पे चेक किया, तो मैंने यहाँ पे सिप्ला को हटा दिया और यहाँ पे सन फार्मा को मैंने लिया है। तो इसके बारे में बताऊँगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा मैंने किया, यहाँ पे सन फार्मा मैंने ऐसे क्यों लिया, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ बात तो कि जो सन फार्मा का है उनका जो एक चीज़ बात तो कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है। लगभग जो 3 ईयर में लगभग आपको जो 28% यहाँ पे गेन दे देता है ये कंपनी। तो ये कंपनी भी आपको बेस्ट कंपनी यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे मान सकते हैं। हाँ, इसका खराबी क्या है, तो इसका खराबी है आपका जो लगभग 5 साल में यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग आपको जो है 4% यहाँ पे लगभग आपका जो 4% यहाँ पे था। तो इसके कारण यहाँ 4% यहाँ पे थोड़ा डाउन दिखा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं आप बता दूँ कि यहाँ पे सेल्स का ऐसा कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी फार्मा सेक्टर का कंपनी तभी यहाँ पे जब चलता है जब यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको जो कोविड-19 का जब वेव आया था, तो जब बहुत सारे जब शेयर जब यहाँ पे जब डाउन हो रहे थे, उस समय ये कोविड-19 में जो लगभग 500 का शेयर था वो लगभग आपको जो है 800-900 यहाँ पे आपको आ गया था। तो इन जो फार्मा सेक्टर का जो आपको मेन जो बिजनेस होता है वो आपको जो है इसी टाइप से होता है। जब आपको कोविड-19 का वेव आया तो ये शेयर आपको जो ज़बरदस्त यहाँ पे तेजी है। लेकिन फिलहाल बात करो तो यहाँ पे ऐसा, तो बात करो तो अभी के हिसाब से तो कोविड-19 का वेव फिर से यहाँ पे आपको कोविड-19 केस यहाँ पे ज़्यादा ही आपको आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन की बात है, लेकिन फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ आपको नहीं होने वाला जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। यदि आपको फार्मा सेक्टर में आपको जो है पैसा लगाने का यहाँ पे मन है तो बाई कर सकते हैं आप जो सन फार्मा को। और मैंने बता दूं कि यहाँ पे आपको जो सिप्ला क्यों नहीं दिया, तो सिप्ला का जो आपको जो प्रोमोटर होल्डिंग जो लगभग 2.5% यहाँ पे कम हुआ, तो आपको खराब न्यूज़ है। पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे दोनों शेयर सिप्ला प्लस सन फार्मा दोनों ही आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ का बात करें तो यहाँ पे सिप्ला का जो है 8% यहाँ पे कम हुआ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे खराब लगा है। और यहाँ पे सन फार्मा का लगभग जो है 4% ही यहाँ पे कम हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सन फार्मा को चूज किया है। बात करूँ इसके चार्ट का, तो 5 ईयर चार्ट में लगभग जो 48% का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे फार्मा सेक्टर में यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल यहाँ पे होता है केमिकल प्लस यहाँ पे आपको फार्मा में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ठीक है, आपको रिटर्न यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक है। लगभग आपको बोल सकते हैं यहाँ पे जो 11 से कम का लगभग आपको जो 10 का यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं यदि आपका जो फार्मा सेक्टर में शौक है पैसा लगाने का। तो नेक्स्ट हम सबका जो है पावर सेक्टर से, पावर सेक्टर में बात करो तो यहाँ पे आपको जो टाटा पावर कंपनी, टाटा पावर एक आपको बेहतरीन शेयर यहाँ पे बोल सकते हैं पावर सेक्टर में। बात हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो है पावर सेक्टर, यदि आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको जो है इस कंपनी का यहाँ पे अच्छा खासा काम हो सकता है, कहने का मतलब है ईवी सेक्टर जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा आने वाला समय, जिससे अभी आपको पेट्रोल से यहाँ पे फिलहाल आपको जो गाड़ी चल रही है, लेकिन ऐसा आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि फिलहाल आपको जो सोलर पावर से चले, आपको भविष्य में आपको सोलर पावर प्लस आपको बैटरी इलेक्ट्रिक से, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको चल रहा है आपको इलेक्ट्रिक बैटरी से, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको जो उतना ज़्यादा यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, उतने ज़्यादा लोग यहाँ पे फिलहाल यूज नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले समय ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो पेट्रोल छोड़ के लोग यहाँ पे आपको जो बैटरी से आप यहाँ फिर आपको जो सोलर पावर से यहाँ पे यूज करें, तो इससे यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो खुद ऑटोमेटिक ये शेयर भी आपको आने समय अच्छा खासा यहाँ पे अब दिखाई देगा। ये शेयर जो फिलहाल आपको जो लगभग जो 280 तक यहाँ पे लगभग जो चला गया था, फिलहाल जो है 207 में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आपको लगभग जो ट्रेड कर रहा है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे मार्केट प्रेशर के कारण और एक दो न्यूज़ के कारण भी यहाँ पे शेयर में अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। बात करो तो इस जो शेयर का जो लगभग आपको जो 5 ईयर चार्ट में देखें तो लगभग यहाँ पे सेल्स लगभग जो 9% तक यहाँ पे डाउन हो चुका है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंपनी में ऐसा कोई खराबी नहीं है, टाटा कंपनी का टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको जो खराब कंपनी नहीं है। मार्केट कैप भी लगभग आपको जो 66.42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मार्केट का एक बेहतरीन मार्केट कैप है। पी भी आपका अच्छा है,
चार्ट का बात करें तो अब चार्ट देखें 5 ईयर चार्ट में तो लगभग जो है 157% का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। इस कंपनी का चार्ट देखें तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो लगभग जो 2020 के पहले 100 रुपया उससे भी नीचे यहाँ पे जो फिलहाल आपको जो चल रहा था, लेकिन जब 2020 जब यहाँ पे ऐसा जब न्यूज आया कि यहाँ पे जब एक तरह से यहाँ बोल सकते हैं कि इस जब शेयर का जब यहाँ पे वो जो रैली हुआ, जब इनका पावर सेक्टर का यहाँ पे जो काम हुआ, तो ये सेक्टर अब जो है गजब का यहाँ पे भागा है, जो लगभग 280 रुपये तक यहाँ पे चला गया था जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। तो समझ सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट प्रेशर के कारण यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ उम्मीद नहीं रखना। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ये बिजनेस आगे बढ़ेगा तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस आपको इतना ही। ये वीडियो कुछ पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ही ज़रूरत है। धन्यवाद।